नमस्कार दोस्तों, स्टडी भारत यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अमन वोहरा। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे पेपर 1 यूजीसी नेट पेपर 1 का पार्ट नंबर 39 पार्ट 39, जिसका नाम है कक्षा संचार। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको डेली का वीडियो लिंक मिलेगा, तो आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप डेली बस टेलीग्राम पे ऊपर जो वीडियो लिंक है उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको पेपर 1 का स्टडी मटेरियल चाहिए, इसकी कॉस्ट है 1200 रुपये। तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। तो ये आपको कंप्लीट और अपडेटेड सिलेबस मिलेगा। इसके बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूजीसी नेट पेपर 1 का स्टडी मटेरियल जो है वो पीडीएफ में भी अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट है 495 रुपीज़। ये फुल कोर्स है। अगर आपको विदाउट मैथ और रीजनिंग चाहिए, इसकी कॉस्ट है 350 रुपीज़। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, इसकी कॉस्ट है 200 रुपये। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको डेली लिंक तो देंगे, साथ में पीडीएफ देंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे हमारा, तो वो बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको पहला वीडियो लिंक मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसकी ज्वाइनिंग फीस है 200। तो इसमें आपको वीडियो लिंक भी मिलेगा, साथ में उसका पीडीएफ भी मिलेगा। आपको अपनी सारी जानकारी अपना पूरा एड्रेस हमें इस नंबर के ऊपर सेंड करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे कक्षा संचार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन। इंग्लिश में मैं इसका लेक्चर बना चुका हूँ क्लासरूम कम्युनिकेशन का, तो हिंदी में इसे कहेंगे कक्षा संचार। तो फ्रेंड्स देखिए, जब शिक्षक छात्रों के साथ संवाद करता है तो वह उनके साथ जानकारी साझा करता है। यह जानकारी तथ्य, भावनाएं, राय या निर्देश हो सकती हैं। ये उनके यानी कि शिक्षक दिमाग में विचार है जो संकेतों से बने एक संदेश में रहते हैं, ताकि छात्रों को ज्ञान प्राप्त हो सके। अब देखिए कि कक्षा संचार, अब दोनों शब्दों को हम तोड़ के देखें तो कक्षा मतलब हो गया क्लासरूम, संचार का मतलब हो गया कि जो कक्षा में टीचर के द्वारा अपना जो ज्ञान है वो छात्रों तक पहुंचाया जा रहा है। कक्षा संचार किसे कहते हैं? देखिए, एक तरफ है शिक्षक, एक तरफ है छात्र, उनके बीच में है शिक्षण। ठीक है, शिक्षण हमेशा काम कहाँ के पे करेगा? छात्रों और शिक्षक के बीच में। तो कक्षा संचार में क्या है कि जब शिक्षक यानी कि शिक्षक के दिमाग में जब कुछ विचार होते हैं, कुछ तथ्य हैं, कुछ भावनाएं हैं, या कुछ निर्देश कुछ भी हैं, किसी विषय से संबंधित हैं, कुछ भी हैं, तो वो बच्चों को समझाता है। यानी कि जब शिक्षक के दिमाग में जो चीज़ चल रही हैं, तो वो बच्चों को जैसे समझाता है, तो उसे बोलते हैं संचार, कक्षा संचार। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि एक कक्षा के अंदर जब शिक्षक छात्रों को समझाता है, चाहे वो विषय से संबंधित कुछ पढ़ाए, चाहे कुछ वो निर्देश दे, जैसे कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे कुछ करना है, तो वो कक्षा संचार के अंदर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो शिक्षक यह संदेश किसी माध्यम से प्रेषित करता है, जैसे कि मौखिक, लिखा हुआ या गैर मौखिक। अब जो शिक्षक है वो जो छात्र को जो कुछ वो जो संचार करेगा, जो कक्षा का संचार होगा, वो कई तरह से होगा। देखिए, जैसे मौखिक यानी कि जब शिक्षक है वो छात्रों को बोल के या मौखिक द्वारा पढ़ाएगा, वो समझाएगा चीज़, या रिटर्न लिख के, या गैर मौखिक, ना वो इसमें लिखेगा ना वो बोलेगा। वो जैसे चार्ट होगा, चित्र या क्रिया करके कुछ भी, या प्रैक्टिकल करके, या चित्र द्वारा या चार्ट द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि शिक्षक बोल के भी पढ़ा सकता है मौखिक, लिख कर समझा सकता है, या चार्ट या चित्र के द्वारा, जिसे गैर मौखिक भी कहा जाता है। तो ये क्या है? ये सारे कक्षा संचार के माध्यम है। संचार सभी मानव व्यवहार को समाहित करता है, जिसे परिणाम स्वरूप अर्थ का आदान प्रदान होता है। अब संचार क्या है? ये सभी मानव व्यवहार को समाहित करता है। इसमें क्या है कि मानव व्यवहार यानी कि जो मनुष्य व्यवहार करते हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा, वो संचार के अंदर ही आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिसके परिणाम स्वरूप अर्थ का आदान प्रदान होता है, तो मानव का व्यवहार जैसा होगा उसी के परिणाम स्वरूप, ठीक है, जो अर्थ निकलेगा उसका आदान प्रदान होगा। संचार में वास्तव में सभी 5 इंद्रियों को शामिल किया जाता है। 5 इंद्रियां कौन सी हमारी? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये 5 इंद्रियां होती हैं ना, छठी इंद्रिय दिमाग में होती है। तो ये 5 इंद्रियां हैं, ये संचार में काम में आती हैं। स्थिति के आधार पर कुछ मीडिया दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावी है।
देखिए पहले पैराग्राफ में ये दिया है कि जो संचार है ये सभी मानवीय व्यवहार के अंदर आता है, यानी कि सभी मानव जो है, जो सारे मनुष्य हैं, वो संचार का इस्तेमाल करते हैं किसी ना किसी रूप में। ठीक है फ्रेंड्स। तो यदि संदेश काफ़ी सरल है जिसे छात्रों को लगातार याद रखने की आवश्यकता है, तो एक तस्वीर, पोस्टर, शायद बुलेटिन बोर्ड पर एक नोटिस की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त करेगा। यानी कि अगर संदेश काफ़ी सरल है, यानी कि वो चीज़ है जो छात्रों को लगातार याद रखने के लिए आवश्यकता है, यानी कि जो चीज़ छात्रों को जो छात्रों के हमेशा काम में आएगी, तो अगर वो संदेश काफ़ी सरल है तो एक पोस्टर द्वारा उनको बताया जा सकता है। ठीक है, यानी कि अगर हम एक पोस्टर को, ठीक है, अब देखिए कि जैसे बिजली के जो खंभे हैं वहाँ पे डेंजर का पोस्टर बनाता है, वहाँ पे खोपड़ी बनी होती है ना, तो वहाँ पे बताया जाता है डेंजर। अब उससे क्या पता चलता है कि देखिए ये संदेश है काफ़ी सरल, है ना, तो ये मनुष्यों को हमेशा याद रखना चाहिए, छात्रों को ये याद रखना चाहिए कि ये जो संदेश है काफ़ी सरल है, उससे बताया जाता है कि ये इससे झटका लग सकता है, ये हमारे लिए हानिकारक है ना। तो संदेश काफ़ी सरल है जो छात्रों को हमेशा याद रखना होता है, तो वो पोस्टर के रूप में या तस्वीर के रूप में नोटिस पे बता दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। कक्षा में सबसे अधिक बार बोला जाने वाला शब्द संचार का सबसे प्रभावी माध्यम है। अब जो कक्षा में जो सबसे अधिक बार बोला जाने वाला शब्द है वो संचार का सबसे प्रभावी माध्यम है। अब मान के चलिए टीचर ने कोई चीज़, जो शिक्षक को कोई चीज़ पढ़ा रहा है बच्चों को, तो जिस शब्द का वो ज़्यादा इस्तेमाल करेगा वो सबसे प्रभावी माध्यम होगा, क्योंकि यह संदेश के अर्थ को रेखांकित करने और जोर देने के लिए ध्वनि विभेदन और टोन का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। अब देखिए जब क्लास में, जब एक कक्षा में शिक्षक जब पढ़ाता है तो वो जिस शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो समझो वो शब्द थोड़ा सा, मतलब कि वो ज़्यादा प्रभावी है, वो शब्द प्रभावी बन जाता है। अब वो जिस शब्द को जिस टोन में कहेगा, जैसे शिक्षक है जिस शब्द को बोल रहा है, जैसे वो पढ़ा रहा है, वो नॉर्मली सारी बातें कर रहा है, अगर वो एक शब्द को थोड़ा सा अलग तरीके से बोले तो वो छात्रों को हमेशा दिमाग में रहता है, उससे पता चलता है कि वो शब्द है वो काफ़ी जो महत्वपूर्ण है। आवाज़ संचार भी शिक्षक को छात्रों से प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया का उपयोग करने में सक्षम बनाता है, ताकि शिक्षक को पता चल सके कि छात्र क्या है, छात्र क्या सुन रहे हैं और क्या वह सुनने में सफल या असफल हो रहे हैं। इसमें क्या है कि जो आवाज़ है, आवाज़ संचार भी, यानी कि जो शिक्षक बोलता है वो भी बच्चों, जो छात्र हैं, वो उनके प्रति प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया होती है, डायरेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जब शिक्षक छात्र आमने सामने हैं तो वो जो सुना रहा है तो बच्चे उसको सुन रहे हैं। ठीक है, यानी कि आवाज़ संचार जो है, जब शिक्षक मुंह से द्वारा बोल के बच्चों को समझाता है तो वो छात्रों के ऊपर प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया का उपयोग करने में सक्षम है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, शिक्षक को यह पता चलता है कि छात्र को कितना क्या सुन रहे हैं, कितना समझ में आ रहा है, तो क्या समझ में नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो वो कितना सफल हो रहा है, कितना असफल। अब करेंगे संचार के प्रकार। देखिए संचार के प्रकार क्या है, मौखिक संकेत भी हैं, यानी कि जिसे वर्बल सिग्नल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये संचार के प्रकार हैं। देखिए इसमें क्या है कि संचार के प्रकार में तो पहला तो हो गया भाषा। अब देखिए कि संचार इंसान में होता है तो वो किसके जरिए होता है, वो होता है भाषा के जरिए। भाषा के बिना कोई भी संचार संभव नहीं है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो वो किसके माध्यम से होगा, भाषा के माध्यम से होगा। अब आपको मैं ये वीडियो करा रहा हूँ, इसमें भी भाषा का है ना, हिंदी भाषा का प्रयोग हो रहा है, तो बिना माध्यम के आप बिना भाषा का किसी को कुछ नहीं करवा सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट है खुलासे। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को कहने जा रहे हो, ठीक है, आपको किसी चीज़ को बताना है, आप किसी चीज़ का खुलासा करना है, तो आपको वो समझाना पड़ेगा कि ये चीज़ है क्या। समर्थन का कथन, तो यहाँ पे कथन का समर्थन आना था, उल्टा लिखोगे यहाँ पे समर्थन का कथन, आप ऐसे करेक्ट कर लेना एक बार। तो कथन का समर्थन क्या है, देखिए कथन का समर्थन यानी कि जब शिक्षक छात्र को पढ़ा रहा है ना, तब वो जो छात्र हैं, तो अगर कोई कथन, जब टीचर छात्रों को समझा रहा है तो छात्र उसका समर्थन करना चाहिए। ठीक है, यानी कि शिक्षक जब क्लास में पढ़ा रहा है तो छात्र उसका समर्थन करते हैं कि हाँ ये सही है, हो रहा है। अगर शिक्षक से छात्र कुछ क्वेश्चन या प्रश्न कुछ पूछते हैं तो जो शिक्षक को भी उसका समर्थन करना चाहिए। ठीक है, यानी कि कोई अगर छात्र सवाल पूछता है, प्रश्न पूछता है टीचर से, शिक्षक से, तो उसे उसका समर्थन करना चाहिए इसके कथन का। इससे क्या होगा, बच्चों को प्रेरणा मिलती है ज़्यादा। प्रतिबिंब या स्पष्ट कथन, देखिए प्रतिबिंब क्या है, रिफ्लेक्शन या स्पष्ट कथन, यानी कि जिसमें मौखिक में क्या है कि स्पष्ट जो है
वो कथन होता है या प्रतिबिंब बनता है। आप देखिए कि जब शिक्षक क्लास में छात्र को पढ़ाता है ना, तो छात्र उसका रिस्पॉन्स देते हैं, तो क्या मतलब हो गया ये प्रतिबिंब, यानी कि जो शिक्षक के जो माइंड में जो बातें थी, जो नॉलेज थी, जो ज्ञान था, उसने छात्रों को वो बता दिया है। तब उनका जो शिक्षक का ज्ञान था वो छात्रों के माइंड में या दिमाग में चला गया है, तो उसका वहाँ पे प्रतिबिंब या स्पष्ट कथन दिखाई देगा। क्योंकि जब शिक्षक छात्रों को कोई चीज़ समझाता है तो बाद में अगर वो एग्ज़ाम देंगे अपना, उसमें वही चीज़ लिखेंगे, तो ये बात होगी कि जो उसने ज्ञान ट्रांसफ़र किया था, नॉलेज ट्रांसफ़र की थी, वो अब उनको आ चुकी है। अब नेक्स्ट है गैर मौखिक। गैर मौखिक में क्या है कि देखिए, आंखों द्वारा संपर्क या गुड आई कॉन्टैक्ट, यानी कि गुड आई कॉन्टैक्ट। देखिए, शिक्षक क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसका आई कॉन्टैक्ट होना अच्छा है, क्योंकि जब वो आंखों में आंखें डाल के बच्चों को पढ़ाएगा तो बच्चे जो छात्र हैं उनका जो दिमाग है वो टीचर की तरफ होगा, शिक्षक की तरफ होगा, वो अच्छे से उनको सुनेंगे। ठीक है। प्रभावी कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार बनाने के लिए आंखों का संपर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चेहरे के भाव, ठीक है, अगर आप किसी से कोई बात कहोगे, ठीक है, अगर वो गुस्सा करेगा तो उसका चेहरे का रिएक्शन कुछ और होगा। अगर आप उसको कोई अच्छी बात बोलोगे, उसका चेहरे का रिएक्शन थोड़ा हंसी वाला होगा, है ना। तो आप चेहरे के भाव से पता लगा पाओगे कि उसका मूड कैसा है बंदे का। नेक्स्ट है शारीरिक हाव भाव। ठीक है, शारीरिक हाव भाव से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है, तो ये गैर मौखिक संकेत हो गए। नेक्स्ट है शांति। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, शांति का क्या मतलब है कि जैसे आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हो तो वहाँ का माहौल होता है शांत, तो इससे पता चलता है, जैसे मंदिर में जाए वहाँ पे भी शांत, तो इससे पता चलता है ना कि हमें कौन सी जगह पे कैसे बैठना है, तो वो भी हो गया नॉन वर्बल सिग्नल। जहाँ पे बिल्कुल शांति है तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि हाँ, हमें सिग्नल मिल रहा है कि हमें शांत रहना चाहिए। नेक्स्ट है छूना, टच करके बताना। अगर आप किसी चीज़ को टच करके बता रहे हो, है ना, कि ये चीज़ कैसी है, ये कि कैसी है, आपको क्या चाहिए, तो वो भी आई कॉन्टैक्ट हो गया, सॉरी, वो भी नॉन वर्बल सिग्नल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, गैर मौखिक संकेत, किसी चीज़ को छू के बताना। ठीक है, तो ये सारे थे गैर मौखिक या मौखिक संकेत, ये कक्षा संचार में आएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।